जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, आज हम संत की वाणी की क्या शक्ति है, इसकी एक कथा सुनाएंगे। अकबर के जमाने की बात है, जब हिंदुस्तान में अकबर का राज्य था। उस समय मिस्र के राजा का लड़का किसी बीमारी से मर गया और उस राजा ने उसके शव को सुरक्षित कर लिया और भारत में अकबर के यहाँ उसने संदेशा भेजा, क्योंकि उसे पता था कि हिंदुस्तान में उस समय बहुत पहुंचे पहुंचे संत थे। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई संत मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। इकलौता राज्य का वारिस था। तो वहां से घोड़े के द्वारा उसने अपने मंत्री को भेजा। उसका नाम आबुल फजल था और वो बहुत ज्ञानी था। वो राजा बादशाह अकबर के दरबार में आया और उसने कहा, इस तरीके से हमारे राजा का एक पुत्र था और वो किसी बीमारी से मृत्यु हो गई है। उसके सबको हमने सुरक्षित रखा है। हमने सुना है यहाँ भारत में बहुत संत हैं जो मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। तो उस समय राजा अकबर के दरबार में एक बीरबल होता था, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था। तब बीरबल से अकबर ने कहा कि भाई, हमारे यहाँ इस टाइम कौन कौन से संत पहुंचे हुए हैं। बीरबल बोला कि साहब, मथुरा में सूरदास जी हैं और चित्रकूट में तुलसीदास जी हैं और काशी काशी में कबीर दास जी हैं। तो उसने कहा, ठीक है, इनको साथ ले जाओ और जो भी इन तीनों में से जाता हो उसको भेजो। बीरबल मिस्र के राजा के मंत्री को साथ लेकर सबसे पहले मथुरा गया और वहां मथुरा जाकर उसने पता किया कि यहाँ सूरदास जी कहाँ रहते हैं। तो किसी ने बताया कि सूरदास जी जमुना के किनारे एक झोपड़ी में रहते हैं। और वहां जाकर बीरबल ने दरवाजा खटकाया तो तुलसीदास जी ने कहा, आ जाओ भैया, दरवाजा तो खुला ही है, अंदर आ जाओ, कौन हो। उसने कहा, मैं राजा अकबर का मंत्री बीरबल हूं और हमारे साथ एक समस्या है। हमारे मित्र राजा, मिस्र के एक मित्र राजा हैं, उनके लड़के का देहांत हो गया है। हमने सुना है कि परमात्मा के साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो आप उसको जीवित करा दीजिए। सूरदास जी कहने लगे कि मेरा वास्तव में कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध है और मैं सिर्फ कृष्ण कृ भी कहूंगा तो वो बच्चा जिंदा हो जाएगा, उसको यहां लाना पड़ेगा। बोले, भाई वहां यहां नहीं ला सकते, हम वहीं चलना पड़ेगा। सूरदास जी बोले, मैं देखो जो है साधु आदमी हूं, मैं जमुना का जल पीता हूं और रूखी सूखी खाता हूं। मैं कहीं नहीं जाता आता, क्योंकि मेरा भोजन कहीं नहीं मिलता है, तो मैं जा नहीं सकता। अगर यहां ले आओ तो मैं उसको जिंदा कर सकता हूं। तब बीरबल ने कहा, ठीक है। बीरबल वहां से चले गए। बीरबल उस मिस्र के राजा के मंत्री को साथ लेकर चित्रकूट गए और वहां भी तुलसीदास जी के सामने उन्होंने वो सवाल रखा। तुलसीदास जी कहने लगे कि भैया देखो, हम तो शुद्ध सात्विक साधु है और हम भगवान की कथा करते हैं, हमारा आश्रम है। और जब सरयू का पानी पीते हैं, गंगा का पानी पीते हैं और राम की कथा करते हैं, शुद्ध सात्विक थोड़ा प्रसाद पाते हैं, हम कहीं आते जाते नहीं हैं। हाँ, एक बात की गारंटी है, यदि आप उसके सबको यहाँ ले आए तो मैं सिर्फ रा कहूंगा और बालक जिंदा हो जाएगा। मैं कहीं जा नहीं सकता, मिस्र की यात्रा करना मेरे बस की बात नहीं है। अब
बीरबल जी उसको लेकर वापिस आ गए और फिर काशी में कबीरदास जी के पास पहुंचे। और कबीरदास जी का भी बड़ा नाम था, उनका भी सीधा कांटेक्ट था भगवान के साथ। कबीरदास जी का जन्म जुल्हाय के घर में हुआ। रामानंद संत से उन्होंने गुरु दीक्षा ली और भगवान का साक्षात्कार किया हुआ था। वो जाति के जुल्हाय जाति में जन्मे थे। तब कबीरदास जी के पहुंचे और उन्होंने समस्या रखी। कबीरदास जी कहने लगे ठीक है मैं चलता हूं, अगर हमारा परमात्मा चाहेगा, खुदा चाहेगा तो वो जिंदा हो जाएगा। अब कबीरदास जी को लेकर बीरबल और मिस्र के राजा का जो मंत्री था आबुल फजल, ये तीनों जने घोड़ों पर सवार होकर मिस्र पहुंचे और राजा ने उनका स्वागत किया। और उसने कहा कि यहाँ कबीरदास जी ने कहा कि एक कमरे में उस लड़के के सबको बिठा रखो और उसमें केवल हम 3 आदमी और एक राजा रहेंगे और कोई नहीं। अब कबीरदास जी ने उस बच्चे के सिर पर हाथ घुमाया और कहा उठ कुदरत के उठो कुदरत के हुक्म से उठ जाओ। बालक नहीं, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तब उसने कबीर ने कहा कि उठ खुदा के हुक्म से, तो वो बालक नहीं उठा। अब कबीर ने कहा तीसरी बार कि उठ जा कबीर के हुक्म से, बालक जिंदा हो गया। अब जो वो मिस्र का राजा था, वो मुसलमान राजा था, उसको ये हुआ कि ये बंदा खुदा से भी बड़ा हो गया। वो तलवार लेकर कबीर दास जी को मारने के लिए तैयार हो गया। तब बीरबल ने उसको रोका। कबीरदास जी ने उसको समझाया कि ये खुदा के हुक्म से ही जिंदा हुआ है, लेकिन खुदा ने मेरा नाम बड़ा करने के लिए मेरे द्वारा इसको जिंदा करवाया है। कभी कभी वो भगवान अपनी बात काट कर अपने संतों की बात को नहीं काटते। ये पहले भी हमने कई कथाओं में बताया है। तब वो राजा कहने लगा कबीर से कुछ मांगो। कबीर कहने लगा हम फकीर आदमी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस वापिस पहुंचवा दो हमारी कुटिया में। तब राजा ने बीरबल से कहा कि तुम कुछ मांग लो, तुमने भी मदद की है। तो उसने कहा ठीक है, ये जो आबुल फजल है इसको ही दे दो, ये बादशाह अकबर के दरबार में रहेगा आज से। तो बीरबल उसको ले आए, क्योंकि आबुल फजल को दुनिया की कई भाषाओं का ज्ञान था और वो आकर एक बादशाह अकबर के रत्नों दरबार के रत्नों में शामिल हो गया। ये इतिहास की सच्ची घटना है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे श्याम।